हम सभी मिट्टी से आते हैं, हम मिट्टी से दूर रहते हैं और जब हम मरते हैं वापस इसी मिट्टी में चले आते हैं। जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे, आज विश्व मृदा दिवस है। 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो इसी से हम आज मृदा के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसी अवसर पे हम लोग अपने झारखंड की मिट्टी के बारे में भी जानेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा और इससे आपका एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा, झारखंड का मिट्टी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का जो वर्ल्ड सॉइल डे इस बार मनाया जा रहा है, तो इसका थीम है सॉइल वेयर फूड बिगिंस। तो कोई कोई एग्ज़ाम में जैसा थीम भी पूछ लेते हैं, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे का थीम क्या था? तो सॉइल वेयर फूड बिगिंस। और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है और आज 5 दिसंबर ही है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? विश्व मृदा दिवस मनाने का शुरुआत हुआ कहाँ से? तो विश्व मृदा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है और दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने एक सामान्य बैठक, जो इसकी 68th बैठक हुई थी, उसमें ये पारित किया और संकल्प लिया कि हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाना है। वहीं विश्व मृदा दिवस का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, कृषि के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के शमन, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए मिट्टी के महत्व के बारे में दुनिया भर में सबको अवेयर करना है, सबको जागरूक करना है। तो इसलिए आज के दिन सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, बहुत कोई इन्हें जानते होंगे, सद्गुरु को। अभी इनके द्वारा सेव सॉइल का एक मूवमेंट चलाया गया था कि सेव सॉइल का ये बहुत सारे कंट्री विजिट किए, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी मृदा को बचाइए। क्यों? क्योंकि मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। इसी मिट्टी पे हम बस एक छोटा सा बीज डालते हैं और वो बीज एक बड़ा पेड़ बन के हमारे सामने उपस्थित होता है। तो मिट्टी से ही अनाज निकलता है, मिट्टी में हम लोग रहते हैं, मिट्टी से जुड़े रहना, मिट्टी से चलना। अपनी देश की मिट्टी के लिए कितने सैनिक खुद को बलिदान कर देते हैं, सिर्फ क्यों? अपनी धरती की इस मिट्टी के लिए। तो सॉइल बहुत ज़रूरी चीज़ है और सिर्फ सॉइल ही नहीं, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ हर एक चीज़, चाहे वो जल हो, जंगल हो, पानी हो, ऑक्सीजन हो, ये पेड़ पौधे, ये चिड़ियाँ, ये जानवर, हर चीज़ जो हमें नेचर के द्वारा मिली है, इवन ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये वर्ल्ड, ये अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं, इन सभी को सुरक्षित रखना। आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे? अगर हम ही ये ख़त्म कर देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को हमसे क्या मिलेगी? तो इसलिए हमें हर चीज़ का सही उपयोग करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, सही यूज़ करना चाहिए, बर्बाद उतना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी पेड़ उतने लग नहीं रहे हैं जितना पहले होते थे। जैसे जैसे पेड़ की कटाई होते जा रही है, पेड़ ही अपने जड़ से मृदा को पकड़ के बांध के रखता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेगी, बारिश होगी तो वो मृदा तो बह जाएंगे ना। और जिसके कारण हम ऐसा इंसिडेंट देखते हैं उत्तराखंड में, जब बारिश के टाइम होता है तो हमें काफ़ी खबरों में देखने को मिलता है कि कहीं कुछ हो गया, कहीं पहाड़ें गिर गई, तो कितना ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि बहुत दुखद होती है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस सेव सॉइल का अर्थ को समझें कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी प्रकृति को बचाने में अपना थोड़ा योगदान तो ज़रूर दें। तो मिट्टी के 4 प्रकार होते हैं: रेतीली मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बालुई मिट्टी। ये एक जनरल 4 टाइप्स है। ऐसे तो हर जगह अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जैसे झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, बट ये एक 4 प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। और हाँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इसे खुद से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। मृदा प्रदूषण का मूल कारण निम्न है। जैसे पहला, कृषि, किसान खेती करते हैं तो जो भी उसमें अपना वो उपजाते हैं उसमें वो दवा ज़रूर छिड़कते हैं। कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती है, और अगर वो ज़्यादा हो जाता है या एक सही उपयोग में नहीं होता है तो उससे क्या होता है ना कि मिट्टी दूषित हो जाती है।
मृदा प्रदूषण होता है। और दूसरा हो जाता है कि फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, जितना भी आप देखते होंगे इंडस्ट्रीज कहाँ रहती है, सब तो ज़मीन में ही रहती है ना। उनसे जो भी एक पॉल्यूटेंट वाटर निकलता है, वो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, वो सारे कहाँ जाते हैं, वो या तो कोई नदी या कोई तालाब या कोई ज़मीन में जाते हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है और मृदा दूषित होती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती, वहाँ पे फिर बंजर की स्थिति आ जाती है। और अगर ख़राब होने का रीज़न है तो उसका एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं होना कचड़ों का। अभी आप जानते हैं हर घर से कितना कचरा निकलता है, हर एक घर से प्रत्येक दिन कितने ज़्यादा कचड़े जमा हो जाते होंगे, तो वो कचरे जाते कहाँ हैं, वो वेस्ट मटेरियल जाता कहाँ है, वो कोई मिट्टी के ऊपर या कोई मिट्टी के अंदर खोद के गड्ढा करके डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, मिट्टी ही तो खराब हो रहा है ना, मिट्टी ही तो पॉल्यूटेड हो रहा है ना, क्योंकि उस कचड़ों से जो केमिकल निकलते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, जो प्लास्टिक उसमें होते हैं, ऐसे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो रिसाइकल नहीं कर सकते, जिनका रीयूज़ नहीं कर सकते, उनमें जो भी केमिकल रहती है वो सारे रिलीज़ होते हैं, और फिर वो धीरे धीरे मिट्टी में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, जो काफ़ी उपयोगी होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है और वो मिट्टी बंजर हो जाती है और वो यूज़ के लायक नहीं रहती है। तो अगर ये मिट्टी ही नहीं रहेगा, ये ज़मीन नहीं रहेगा, तो किसान खेती कहाँ करेंगे और फिर क्या उपजेगा और फिर हम लोग क्या खाएंगे। तो एक तरह से हम लोग विनाश की ओर ही जा रहे हैं। तो इसे बहुत ध्यान रखने की बात है। और मैं आप सभी से अपने स्टडी फॉर गोल्स के टीम के तरफ से भी आज विश्व मृदा दिवस पे अनुरोध करूँगी कि आप अपनी तरफ से थोड़ा कुछ योगदान ऐसा कीजिए कि आप अपने पृथ्वी के लिए कुछ कर सकें। ये अर्थ सबसे खूबसूरत जगह है, ये प्रकृति का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कुछ अपना योगदान ऐसा कुछ भी कीजिए जो आपके प्रकृति को बचा सके, क्योंकि प्रकृति नहीं रहेगी तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम लोग झारखंड की मिट्टी के बारे में। तो झारखंड की मिट्टी 6 प्रकार की होती है और निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है और पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से बनी मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है। झारखंड में पाई जाने वाली 6 मिट्टी है, जिसके बारे में अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। पहला है लाल मिट्टी, जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्रों में विस्तार से फैली हुई है और ये सर्वप्रमुख मिट्टी है और यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% हिस्सों में पाई जाती है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की मात्रा अधिक है और इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग भी लाल हो जाता है और कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग पीला, धूसर, भूरा और काला भी मिलता है। और हजारीबाग क्षेत्र में, कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी तथा सिंहभूम व धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती हेतु अत्यंत उपयुक्त होती है। अगला है काली मिट्टी। तो ये राजमहल पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है और यह मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये खुद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये इवन यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में इस पॉइंट को पूछा जाता है। तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं और यह काले एवं भूरे रंग की होती है। यह मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी काफ़ी चिपचिपी हो जाती है। अगर आपने घरों में देखा होगा अपनी दादी नानियों को, तो वो पहले इस मिट्टी का प्रयोग, काली मिट्टी का प्रयोग अपने बाल को धोने में करती थी और इस मिट्टी को पहले पानी डाल के फुलाया जाता है और आप देखिएगा ये सूखने पे काफ़ी कठोर बन जाती है, लेकिन जैसे इसमें पानी जाता है और ये पानी जाने के बाद जैसे पानी को खींच लेता है तो ये इतनी चिकनी होती है, मीन्स बहुत बहुत ही ये चिकनी होती है, इसमें कंकड़ की मात्रा तो होती ही नहीं है। तो ये काली मिट्टी की एक खासियत है।
और इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमीनियम का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी होती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो ये काली मिट्टी। ये भी क्वेश्चन में देखी हूँ, तो मैं आपको साथ साथ बताते भी चल रही हूँ। किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती की जाती है। अगला है लेटराइट मिट्टी। तो ये आपका इस लेटराइट मिट्टी का विस्तार आपको पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। और यह गहरे लाल रंग की होती है तथा इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप होता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तथा यह कम उर्वर मिट्टी है। सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की कृषि की जाती है। अगला है रेतीली मिट्टी। तो ये आपको पूर्वी हजारीबाग व धनबाद जिले में देखने को मिलेगी और इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है और दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बालुई मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। तो यह संथाल परगना जिला में आपको देखने को मिल जाएगा और यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है। इसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। राज्य में भांगर एवं खादर, भांगर का अर्थ होता है पुराना जलोढ़ मिट्टी और खादर का अर्थ होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसमें दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। राज्य में साहिबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की मात्रा अधिक होती है जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा कम होता है। धान एवं गेहूं के लिए यह अत्यंत उपयोगी मिट्टी है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रख सकते हैं कि धान एवं गेहूं के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन है, तो सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला है अभ्रक मूलक मिट्टी। तो यह आपको कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया एवं बड़का गांव में देखने को मिल जाएगा। तो अभ्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है और यह कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू और बड़का गांव के क्षेत्रों में इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है तथा कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पे आप झारखंड की मृदा की और भी अलग अलग मिट्टी के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि इसका स्थानीय नाम भी यहाँ दिया हुआ है कि चिकनी मिट्टी को स्थानीय नाम में क्या कहा जाता है, तो केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हाशा। वहीं दोमट मिट्टी को खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, आरा, हाशा। बालुई दोमट मिट्टी को बाला, गोरिस, जारिया, गीटा, लहासा, ये सब स्थानीय नाम है। आप अगर उस स्थान से होंगे तो आपको ये सब नाम पता होगा। यहाँ पे आप झारखंड की मृदा का मैप भी देख सकते हैं कि इस किस किस स्थान पे ये मृदा पाई जाती है। जो लाल मृदा है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में आपको दिख जाएगा। जो गोल गोल सर्कल दिख रहा है, ये जो भी ये सब सर्कल है, ये छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाता है। और आपको मैं पहले भी बताई कि 90% भागों में पाया जाता था, इसीलिए इसकी मात्रा आपको अधिक दूर में फैली हुई दिखेगी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। वहीं काली मिट्टी, ये पूरा ब्लैक कलर से जो यहाँ पे है, इस क्षेत्र में आपको काली मिट्टी राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगला है लेटराइट मृदा। ये आपको इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, मीन्स पलामू का दक्षिणी क्षेत्र में और रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना और पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम कडाल क्षेत्र में आपको लेटराइट मृदा देखने को मिल जाएगी। अगला बात करते हैं रेतीली मृदा। तो ये आपको रेतीली मृदा इस स्थान पे, ये जो स्थान आपको दिख रहा है
स्क्वायर शेप में बॉक्स है इधर झारखंड के ईस्ट साइड में पूर्वी हजारीबाग व धनबाद में आपको देखने मिल जाएगी। संथाल परगना क्षेत्र में जलोढ़ मृदा देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है अभ्रक मूलक मृदा, तो ये आपको कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया और बड़कागांव में मिल जाएगा। इस स्थान पे ये जो है इसके अंदर ये वाला ये स्थान है, ये झुमरी तिलैया और कोडरमा अभ्रक मूलक मिट्टी के लिए जानी जाती है। जो भी मृदा से रिलेटेड थ्योरी वाले सेक्शन थे वो मैं आपको बता दी आज वर्ल्ड सॉइल डे पे। तो अब हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला प्रश्न है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवशिष्ट मिट्टी। ये मैं आपको सबसे शुरू में ही बताई थी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? आंसर बी हो जाएगा 6। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी तो लाल मिट्टी जो कि 90% पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 90% छोटा नागपुर क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है जो कि सबसे सर्वप्रमुख मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लाल मिट्टी जो कि 90% पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में लाल मिट्टी ही पाई जाती है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल मिट्टी। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण मिट्टी लाल रंग की हो जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो किस प्रकार का मिट्टी का विकास हुआ था? काली मिट्टी का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मैं बताई थी कि ऐसा क्वेश्चंस पूछता है और मैं तो एमसीक्यू तो अभी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, बट मैं पढ़ाते समय ही आपको बता दी थी कि इसका ऐसा प्रश्न बनता है। 9 नंबर का करेक्ट आंसर रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? तो चना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मैं ये भी बताई थी कि ऐसे सवाल बनते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? चावल तथा मोटे अनाज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान दें, पूछ रहा है सत्य नहीं है, वरना हमें हैबिट होती है सत्य है लगाने की। तो सत्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अत्यंत उपजाऊ मृदा होती है। तो ये हम पढ़े थे कि ये उपजाऊ मृदा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग एवं धनबाद। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। हाँ, हम लोग पढ़े थे, जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया, ये भी पढ़े थे। कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है जो हम लोग पीछे देख चुके थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सभी सही हैं। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपरदित
कागारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ सत्य नहीं है पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अत्यंत उर्वर मिट्टी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यह अत्यंत उर्वर मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो ये तीनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद आदि है? तो ये मैं पढ़ाई थी, मैं ये बताई थी। इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकनी मिट्टी, जिसके बारे में मैं पढ़ के बता रही थी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, आराहाशा आदि है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दामोट मिट्टी। आखिरी क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जरिया, गीटाल, हासा आदि है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालवीत दोमोट मिट्टी। ये थी कुछ MCQ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आज वर्ल्ड सॉइल डे है, आप सभी को स्टडी फॉर गोल्स की तरफ से हैप्पी वर्ल्ड सॉइल डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।